गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय उमेश गुरु पर आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा और सब्सक्राइब कर लिया है तो प्रेजेंट इंडेफिनेट और उसकी करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब से लेकर के प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस और उसकी करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब्स तक प्रेजेंट टेंस हमने क्लियर कर लिया है। उसके बाद पास्ट इंडेफिनेट टेंस हम क्लियर कर चुके हैं और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। कक्षा 10 की इंग्लिश ग्रामर का हिस्सा है करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब्स। 4 नंबर के 8 प्रश्न पूछे जाते हैं माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर की परीक्षा में। तो उम्मीद करता हूं कि आप उन 8 प्रश्नों को बहुत आसानी से हल कर पाएंगे यदि ये सारे वीडियोज़ आप देखते हैं। प्रेजेंट टेंस से लेकर के जितने भी वीडियोज़ मेरे द्वारा अपलोड किए जा रहे हैं, इन सभी वीडियोज़ को आप मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय उमेश गुरु को सब्सक्राइब करें। ओपन करने के साथ ही ऊपर प्लेलिस्ट में जाएं और प्लेलिस्ट में इंग्लिश ग्रामर का ऑप्शन खोलें या कक्षा 10 का ऑप्शन खोलें। वहाँ सारे टेंस और मॉडल्स आपको मिलने वाले हैं। टेंस फिनिश होने के बाद एक्टिव पैसिव डायरेक्ट इनडायरेक्ट में स्टार्ट करने वाला हूं। आइए मेरे साथ स्टार्ट करते हैं आज पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। कंटिन्यूअस टेंस जैसा कि मैंने बात कर ली थी प्रेजेंट कंटिन्यूअस में ही कि कंटिन्यूअस का मतलब होता है कंटिन्यू होना, प्रोग्रेस, लगातार किसी काम का चलना। तो लगातार कोई काम चलता है तो वो कंटिन्यूअस टेंस में आता है। और कंटिन्यूअस टेंस की अपनी खासियत है कि ये वर्ब में आईएनजी का यूज़ करवाता है। वर्ब में आईएनजी लगेगी ही लगेगी यदि कंटिन्यूअस टेंस है तो हमने जैसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस में आईएनजी लगाई थी इज एम आर के साथ में, ऐसे ही यहाँ पे भी पास्ट कंटिन्यूअस में भी हमें आईएनजी लगानी है, लेकिन हेल्पिंग वर्ब चेंज होंगी, वॉज और वर रहेगा। तो पास्ट इंडेफिनेट की हेल्पिंग वर्ब वॉज वर रहेगी और पास्ट टाइम को शो करेगा, ये पास्ट टाइम की कंटिन्यूटी को शो करेगा। जैसे रहा था, वह खेल रहा था, लेकिन ये आधा सेंटेंस है, वह खेल रहा था। इसको पूरा कैसे करें? जब मैं वहां गया वह खेल रहा था। तो जब मैं वहां गया इस तरह से सेंटेंस पूरा होगा, लेकिन हम ऐसे भी काम चला सकते हैं वह खेल रहा था। ये हमको बता रहा है कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में क्या चीज़ होता है? हिंदी वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे। हेल्पिंग वर्ब वॉज वर और वर्ब में क्या करते हैं? आईएनजी का प्रयोग करते हैं। इसके लिए हम लिख सकते हैं इट इंडिकेट्स दैट something was in progress. Progress का मतलब going on. In the past at particular time. तो ये हो गया पास्ट कंटिन्यूअस के लिए। क्या कह रहा है? इट इंडिकेट्स, ये निर्देशित करता है ये टेंस किस चीज को? समथिंग वॉज इन प्रोग्रेस, कि कोई चीज जारी थी, गोइंग ऑन, कोई चीज जारी थी इन द पास्ट, भूतकाल में, एट पर्टिकुलर टाइम, किसी विशेष समय पर। जैसे मैं पढ़ रहा था जब मेरा दोस्त घर आया। तो पर्टिकुलर टाइम पे जब मेरा दोस्त घर आया मैं पढ़ रहा था। तो पर्टिकुलर टाइम के निरंतर एक्शन को दिखाने के लिए पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज किया जाता है। तो ये हेल्पिंग वर्ब हो गई। वॉज सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आएगी और आई के साथ आएगी। वर प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में आएगी और वर्ब में क्या लगेगा? आईएनजी। आई के साथ वर नहीं लगाते हैं इस टेंस में। आई के साथ पास्ट इंडेफिनेट में मैंने बताया था कि आई के साथ यदि वर लगाते हैं तो वो कंडीशनल सेंटेंस बन जाता है, शर्त वाला वाक्य बन जाता है आई के साथ वर लगाते हैं तो। अब यहाँ पे देखिए इसके 4 वाक्य बना लेते हैं हम, चारों पॉजिटिव। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव और इंटेरोगेटिव नेगेटिव।
4 तरह के वाक्य बनते हैं एक टेंस से। चारों तरह के वाक्य हम बनाएंगे। और वाक्य बनाने के लिए सामान्य सी चीज क्या है, सब्जेक्ट चाहिए, वर्ब चाहिए और ऑब्जेक्ट चाहिए। इस प्रक्रिया से ही प्रत्येक अंग्रेजी का सेंटेंस बनेगा, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। अब जैसे यहां पे कोई वाक्य आ जाता है, वह खेल रहा था, तो अब यहां पे सब्जेक्ट देखना, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है और ऑब्जेक्ट इसमें है नहीं। ऑब्जेक्ट भी चलो जोड़ देता हूं मैं, वह क्रिकेट खेल रहा था। तो यहां पे ये सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गया और ये ऑब्जेक्ट। तो इंग्लिश का सेंटेंस बनाने के लिए 3 चीजें ही जरूरी हैं केवल, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। अब देखिए अफर्मेटिव कैसे बनेगा इसका, ही, सीधा डायरेक्ट इसमें वर्ब नहीं लगा सकते हैं, हमें हेल्पिंग वर्ब यूज करनी होगी। इसका सामान्य सेंटेंस बनाएंगे तो हम सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट होगा इसका अफर्मेटिव। लेकिन प्रत्येक वाक्य केवल इस प्रक्रिया से बनेगा, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। तो अफर्मेटिव कैसे बन गया, ही के साथ क्या लग जाएगा, वॉज, और प्ले में क्या करें, आईएनजी जोड़ दें, ही वॉज प्लेइंग क्रिकेट। अब देख लीजिए, ये सब्जेक्ट हो गया, ये सब्जेक्ट, ये वर्ब और ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। और यहां पे ये क्या है, हेल्पिंग वर्ब। तो इसी तरह से बनेंगे प्रत्येक पास्ट कंटिन्यूअस के। नेगेटिव बनाते हैं इसका, जैसे दे वर नॉट लाफिंग, वे नहीं हंस रहे थे। इंटेरोगेटिव बनाते हैं इसका, वॉज ही कॉलिंग मी, क्वेश्चन मार्क। इंटेरोगेटिव 2 तरीके से बनते हैं, एक हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है, एक WH वर्ड से स्टार्ट होता है। हेल्पिंग वर्ब से जो स्टार्ट होता है उसका जवाब हाँ या ना में मिलता है। जैसे वॉज ही कॉलिंग मी, वह मुझे बुला रहा था, क्या वह मुझे बुला रहा था, तो इसका जवाब यस और नो में होगा, या तो यस होगा या नो होगा। वॉज ही प्लेइंग क्रिकेट, क्या वह क्रिकेट खेल रहा था, यस या नो में जवाब होगा। इंटेरोगेटिव WH वर्ड से ही बनता है, जैसे वाई वर यू क्राइंग, तुम क्यों रो रहे थे। तो ये WH वर्ड से बनता है। WH वर्ड के बाद भी क्या, हेल्पिंग वर्ब लगती है। और इंटेरोगेटिव नेगेटिव देख लीजिए, वॉज शी नॉट वॉशिंग क्लोथ्स, क्या वह कपड़े नहीं धो रही थी। ये इंटेरोगेटिव नेगेटिव हो गया। ये सेंटेंस मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आपको एक्टिव पैसिव में इनकी जरूरत पड़ने वाली है कि सेंटेंस का पैटर्न क्या होता है, नॉट कहां लगती है, प्रश्नवाचक में हेल्पिंग वर्ब कहां पे आता है, ये सारी चीजें आपको नोट करनी होंगी। क्योंकि अभी हमारा मेन टारगेट करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है, इसलिए सेंटेंस फॉर्मेशन के ऊपर मैं ज़्यादा फोकस नहीं कर रहा हूं, करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के ऊपर फोकस कर रहा हूं मैं। अब इसका करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का रूल हम देखते हैं कि इसमें करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब कैसे यूज होती है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में। बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है, आप लिखिए उसे। इस टेंस में एडवर्ब्स ऑफ टाइम, एडवर्ब्स ऑफ टाइम कौन सी आएंगी इसमें, एट दैट टाइम, एट दैट मोमेंट, इन दोज डेज का प्रयोग करें। अब देखिए यहां पे हम सेंटेंस लिखें, आई ए नोबल एट दैट टाइम, और ब्रैकेट में आ जाता है जैसे राइट शब्द आ जाता है हमारे पास,
अब यहाँ पे देखिए क्या भरा जाएगा, एट दैट टाइम दे रखा है, एट दैट टाइम, ये हमको बता रहा है कि आप इसे पास्ट कंटिन्यूअस में ले जाइए, एट दैट टाइम बता रहा है पास्ट कंटिन्यूअस में ले जाइए। तो राइट का क्या करेंगे, राइट में तो आईएनजी जुड़ेगा, और सकारात्मक वाक्य में क्या करते हैं हम, हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं, आई वॉज, और राइट का क्या हो जाएगा, राइटिंग। आई वॉज राइटिंग अ नोवेल एट दैट टाइम, उस समय मैं एक उपन्यास लिख रहा था। जैसे शी एट दैट मोमेंट, और यहां पे आ गया जैसे मेक, तो एट दैट मोमेंट क्या बता रहा है, पास्ट कंटिन्यूअस में लेके जाइए, पास्ट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब याद रखिए वॉज, और मेक का क्या करेंगे, आईएनजी। जैसे एक सेंटेंस और हम लिख लेते हैं, वी बेल इन दोज डेज, और यहां पे क्या आ जाएगा, जैसे ब्रैकेट में परफॉर्म, तो वी बेल इन दोज डेज की बात आ गई, उन दिनों की बात आ गई, तो यहां पे क्या करेंगे, वी वर, उन दिनों, दोज डेज पास्ट टेंस का है, तो वी वर परफॉर्मिंग, आईएनजी जोड़ देंगे। अच्छा, यही सेंटेंस इस तरह से भी आ जाता है, वी स्पेस बेल इन दीज डेज, इन दिनों, और यही परफॉर्म वर्ड आ गया। तो अब क्या करने वाले हैं आप इसमें, वहां तो बात हो रही है उन दिनों की, उन दिनों हम अच्छी प्रस्तुति दे रहे थे, और ये अब बात हो गई इन दिनों की। तो इन दिनों के लिए, दीज डेज के लिए आता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। आप इसको ले जाइए प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, वी के साथ क्या लगाएंगे, आर, और परफॉर्म में वही आईएनजी जोड़ेंगे। याद रखिए आप, दीज डेज प्रेजेंट कंटिन्यूअस में आता है, और दोज डेज पास्ट में आता है। ठीक है, ये आप कर लेंगे आसानी से। एडवर्ब्स ऑफ टाइम आपको याद रखनी है, यदि ये एडवर्ब्स ऑफ टाइम आती हैं तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में लेके जाना होगा वाक्यों को। नेक्स्ट रूल इसका देखते हैं, पास्ट कंटिन्यूअस का, करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के लिए ही। जब सेंटेंस में दो टेंस कौन कौन से, पास्ट कंटिन्यूअस और पास्ट इंडेफिनेट, साथ आते हैं, दोनों कैसी स्थिति में आते हैं, पास्ट कंटिन्यूअस लॉन्गर एक्शन को रेफर करता है, और पास्ट इंडेफिनेट शॉर्टर एक्शन को रेफर करता है। इसी के लिए मैं कह सकता हूं यह इंटरप्ट करता है, व्यवधान डालता है, इंटरप्ट करता है किसी एक्टिविटी में, इंटरप्ट करता है लॉन्गर एक्शन को, इंटरप्ट करता है। तो पास्ट इंडेफिनेट क्या करता है,
शॉर्ट एक्शन दिखाता है और इंटरप्शन करने का काम करता है, व्यवधान डालने का काम करता है। किसमें? लॉन्गर एक्शन में। अब जैसे मैं यहां पे एक सेंटेंस लिखता हूं, जब मेरा दोस्त आया मैं टीवी देख रहा था। अब यहां पे देखो लॉन्गर एक्शन कौन सा है? टीवी देख रहा था, ये लॉन्गर एक्शन है। लॉन्गर एक्शन, ये लंबा कार्य चल रहा है। और दोस्त आया, ये शॉर्टर एक्शन है, ये छोटा है एक्शन, छोटा कार्य कर रहा है ये। तो लॉन्गर एक्शन है वो पास्ट कंटिन्यूअस में जाएगा और शॉर्टर एक्शन किस में जाएगा? पास्ट इंडेफिनेट में। और व्यवधान कौन कर रहा है? व्यवधान कौन कर रहा है? पास्ट इंडेफिनेट व्यवधान कर रहा है। किसमें? लॉन्गर एक्शन में। दोस्त आया, भाई मैं तो टीवी देख रहा था, मेरे टीवी देखने में व्यवधान किसने किया? दोस्त ने। तो इसको कैसे बनाएंगे? When my friend came, पास्ट इंडेफिनेट में वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है। I was watching TV। तो यहां पे आप देखिए क्या स्थिति बनी कि एक तरफ वर्ब की सेकंड फॉर्म आई जहां शॉर्टर एक्शन है, और जहां लॉन्गर एक्शन है वहां पे क्या हुआ? पास्ट कंटिन्यूअस आया है। तो अब यही क्या है? किस में आएगा? करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब में आएगा। यही वाला नियम किस तरह से आएगा? देखिए करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब में, करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब में देखिए, व्हेन टीचर एंटर्ड the class, students to each other, और यहां पे आ गया टॉक। अब देखिए क्या स्थिति बनी, एक तरफ वर्ब की सेकंड फॉर्म आ गई वैन के साथ, एक तरफ वर्ब की सेकंड फॉर्म आ गई वैन के साथ, तो दूसरी तरफ पास्ट कंटिन्यूअस टेंस आएगा। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसी नियम को ऐसे भी, जब वहन के साथ एक वाक्य में सेकंड फॉर्म का प्रयोग हो तो अगले वाक्य में क्या होगा? वॉज बर प्लस आईएनजी का प्रयोग होगा। देखिए यही स्थिति बन रही है, जब वैन के साथ एक तरफ सेकंड फॉर्म आ गई तो दूसरी तरफ क्या हो रहा है? वॉज बर के साथ आईएनजी। अब स्टूडेंट्स बहुवचन है तो यहां पे क्या आ जाएगा? वर, और टॉक का क्या हो जाएगा? टॉकिंग। इस तरह से हो जाएगा। अभी इसका एक और एग्जाम्पल हम क्लियर करते हैं। देखिए when I reached home my mother space food, और यहां पे आ गया जैसे कुक। अब क्या होगा स्थिति? वही देखिए, वैन के साथ एक तरफ सेकंड फॉर्म आ गई, ये शॉर्टर एक्शन है, पास्ट इंडेफिनेट शॉर्टर एक्शन है। और लॉन्गर एक्शन कौन सा है? खाना पकाने का, खाना पका रही थी, और खाना पकाने के बीच में व्यवधान किसने किया? मैंने पहुंच करके, कि व्हेन आई रीच्ड होम, जब मैं घर पहुंचा, माई मदर वॉज कुकिंग, मेरी मां खाना पका रही थी। एक और सेंटेंस देख लें, व्हेन my father chided me, जब मेरे पिता ने मुझे डांटा। चलो इधर खाली जगह लेते हैं इस बार। when my father chided me I was laughing on
माई फ्रेंड्स, मैं अपने दोस्तों पर हंस रहा था, और यहां पे ब्रैकेट में आ गया जैसे चाइल्ड। अब क्या स्थिति बन रही देखिए, वैन के साथ एक तरफ खाली दे दिया है और दूसरी तरफ वॉज वर्ब में आईएनजी लगाया हुआ है। तो दूसरी तरफ वॉज वर्ब में आईएनजी लगाया हुआ है, तो हमारा ये काम है कि इधर हमें वर्ब की सेकंड फॉर्म करनी पड़ेगी, और यहां पे क्या करना पड़ेगा, चाइल्डेड। When my father chided me, जब मुझे मेरे पिता ने डांटा, I was laughing on my friends, मैं अपने दोस्तों पर हंस रहा था। तो यदि इधर वाली जगह खाली आएगी तो वर्ब की सेकंड फॉर्म भरनी है। कौन सी स्थिति में, जब इधर वॉज वर्ब के साथ आईएनजी आया हुआ हो। एक सेंटेंस और देख लीजिए, फिर अगले रूल पे चर्चा करने वाला हूं मैं। अगला पास्ट कंटिन्यूअस का नियम, when my sister called me, when my sister, my younger brother, he was washing द कार, और यहाँ पे कॉल वर्ड आ गया। तो क्या स्थिति बन रही देखिए, वैन माई सिस्टर माई यंगर ब्रदर ही वॉज वॉशिंग द कार, वो कार धो रहा था। तो ये लॉन्गर एक्शन है, वह कार धो रहा था और धोते हुए आकर के इंटरप्शन किसने किया, पास्ट इंडेफिनिट टेंस ने। तो उधर यदि वॉज वर्ब में आईएनजी आ जाए तो इधर हमें वर्ब की कौन सी फॉर्म लगानी पड़ेगी, सेकंड फॉर्म। और इधर सेकंड फॉर्म आ जाए और उधर खाली हो तो वहां हमें वॉज वर्ब के साथ आईएनजी लगानी होगी। नेक्स्ट रूल देखिए इसका, वो भी बहुत मजेदार है, और इसी रूल के साथ खत्म हो जाएगा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। देखिए किस तरह से है वो, जब while के साथ दो कार्य निरंतर हैं तो दोनों वाक्य पास्ट कंटिन्यूअस में लिखे जाते हैं। ठीक है, जब दोनों वाक्यों में काम निरंतर चल रहा हो और एक तरफ यदि पास्ट आया हुआ हो तो पास्ट कंटिन्यूअस में ही लिखे जाएंगे। जैसे while I was sleeping, my sister a song, और ब्रैकेट में क्या आ गया, सिंग। तो while I was sleeping, जब मैं सो रहा था, my sister was, और सिंग में क्या जोड़ेंगे, ing। तो while के साथ दो सेंटेंस में निरंतर कार्य करने के लिए भी पास्ट कंटिन्यूअस का यूज होता है। जैसे while she weep, they were laughing। तो इस तरह से आगे आप देखिए क्या स्थिति बन रही है यहाँ पे कि एक सेंटेंस में वर के साथ लाफिंग आया हुआ है और यहाँ पे वाइल लगा हुआ है। वाइल लगा हुआ है तो हम क्या करेंगे, इसको भी पास्ट कंटिन्यूअस में ही ले लेंगे। कैसे, सी वॉज वीपिंग, वाइल सी वॉज वीपिंग दे वर लाफिंग, जब वो रो रही थी तो वे हंस रहे थे। एक और देखिए, माई फ्रेंड्स वर प्लेइंग while I them
तो वाइल के साथ जुड़ गया, वाइल के साथ जुड़ते ही दोनों तरफ पास्ट कंटिन्यूअस टेंस आएगा। माई फ्रेंड्स वर प्लेइंग वाइल आई वॉज वॉचिंग। जब मैं देख रहा था मेरे दोस्त खेल रहे थे। तो वाइल के साथ क्या स्थिति बनती है, दोनों तरफ पास्ट कंटिन्यूअस आता है। और व्हेन के साथ क्या स्थिति बनती है, एक तरफ पास्ट इंडेफिनिट रहता है और दूसरी तरफ पास्ट कंटिन्यूअस आता है। तो व्हेन और वाइल का आप देख लेना, वाइल में दोनों तरफ पास्ट कंटिन्यूअस चलेगा और व्हेन में एक तरफ पास्ट इंडेफिनिट रहेगा और दूसरी तरफ पास्ट कंटिन्यूअस रहेगा। तो ये हमारा पास्ट कंटिन्यूअस आज फिनिश हो गया। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा, और पसंद आया है तो आपको क्या करना है, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, इस टॉपिक को लाइक करना है और मेरे चैनल को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है, जिससे कि आपके सारे दोस्त अपनी पढ़ाई को जारी रख सकें। क्योंकि अभी 30 सितंबर तक स्कूल खुलने वाले नहीं हैं। आप मेरे साथ पढ़ते रहिए अपने इंग्लिश गुरु उमेश चौधरी के साथ, और अपनी पढ़ाई इंग्लिश को निरंतर जारी रखिए घर से। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।